तो ये है धमाल सिंह और वो उसका चेला कमाल सिंह। चोरी करना, डाका डालना, यही इनका पेशा है और ये बहुत ही बेहतरीन रूप से इसे करते हैं। इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उनका जीवन पूरा उथल पुथल हो गया जब उन्होंने भगवान के एक परम भक्त के घर पर डाका डाला। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरे मामे वैश्यसी युक्त वे आत्मा नाम मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगी। धन्य हो भगवान, आपकी महिमा धन्य है प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन है तुम लोग? वेलकम टू आवर होम। तुम लोग हो कौन? घर में कैसे घुसे? आई एम द ग्रेट रवर मिस्टर धम्माल सिंह। कौन धमाल? कौन धमाल? अपन उसका असिस्टेंट कमाल सिंह। कौन हो तुम लोग? कमाल धमाल। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, अपन यहाँ में 10 मिनट में काम करेगा और यहाँ से चला जाएगा। मैं भी पुलिस को बुलाऊंगा। अरे बैठ ना, थोड़ा ठंडा पानी वानी पी। ठंडा पानी नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फोन करता मैं पुलिस को। टेंशन लेने का नहीं, हम लोग 10 मिनट में अपना काम करेगा और यहाँ से चला जाएगा। आगे से बैठो, थोड़ा ठंडा पानी वानी पी। इसको पानी दे रहे ठंडा। सो जाओ, चलो सो जाओ जल्दी। कमाल, जाओ अपना काम करो। काय को टेंशन लेते तू? देखो ये तुम लोग ना ये अच्छा नहीं कर रहे हो, पाप लगेगा। भगवान से डरो। भगवान से? ये देख, ना ही तो नारद मुनि है और ना मैं वाल्मीकि। और अरे भगवान ने कहा कुछ नहीं होता रे, तो टेंशन नहीं लेने का, समझ गया? और ये तेरा भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ और ना तेरे भाषण से मैं बदलने वाला हूँ। ये भगवान वगैरह कुछ नहीं होता और तू भी ये बात समझ ले। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे भगवान के बारे में? तुम जानते नहीं हो मेरे भगवान को। मेरे भगवान ने वाल्मीकि को बदला है, मेरे भगवान ने रावण का वध किया है, मेरे भगवान ने कंस को मारा है। अच्छा, तुम्हारे भगवान ने कंस को मारा, तुम्हारे भगवान ने रावण का भी वध किया और तुम्हारे भगवान ने वाल्मीकि को बदल दिया। अगर तुम्हारे भगवान में वास्तविकता है तो मुझे बदल के दिखाए। मैं धमाल सिंह तुम्हारे भगवान को ओपन चैलेंज देता हूँ कि वो मुझे बदल के दिखाए, इस धमाल सिंह को बदल के दिखाए, तब जाके मानूंगा कि तुम्हारा भगवान है, वरना बाकी सब बकवास है। ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करे। ठीक है बॉस, पूरा समेट लिया। चलो मिलते हैं बाद में। ठीक है। हे भगवान, इस व्यक्ति ने आपके भक्त के सामने आपको चुनौती दी है। हे भगवान, कृपया करके कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये व्यक्ति बदल जाए और आपका भक्त बन जाए। मेरी हृदय से यही प्रार्थना है आपके चरणों में, कृपया ये मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अरे कमाल, अरे कौन था यार वो? भगवान भगवान भगवान। शे, हाँ यार, पूरा दिमाग का दही कर दिया। अरे सोए। दस, 20, 30, 40, 140। क्या यार, रात भर इतना मेहनत किया, भाग दौड़ की, और मिला कितना? 140। पूरा मेहनत खराब हो गया यार। अरे यार, अरे क्या हुआ? पूरी रात भर इतना बड़ा हाथ मारा, उसका क्या हुआ? हाथ मारा है 140 का। अरे 140 का एक हाथ दूंगा ना, तो हाथ कैसा मारते का पता चलेगा तुम्हें। 140? हाँ नहीं तो क्या। देख धमाल, अब उनका खाने पीने का 500 हो गया, और मिला कितना? 150। हाँ, और पूरी रात भर मेहनत करके ये झोला, ये माला और ये बुक। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें भीख मांगने की बारी आएगी यहाँ पे। कुछ तो करना पड़ेगा धमाल, कुछ तो करना पड़ेगा। तेरा इज्जत नहीं है, लेकिन अपन का इज्जत है। सोच धमाल, सोच, कुछ तो सोच। अपन का बापू बोलता था कि जो भी काम करो उसमें अव्वल रहने का, लेकिन आज तक अपन ने कौन सा काम किया? कौन सा काम किया? अच्छा, चोरी। अरे उसी में भी हम पीछे रह गए। अरे हमको नंबर 1 डाकू बनना है, सबको पीछे करना है। हाँ, और बापू का नाम रोशन करना है। अरे ऐसा कुछ करके दिखाना है कि बापू का हम पे गर्व हो। सोच धमाल, कुछ तो सोच। तू ठीक बोल रहा है कमाल। ये चिंदी चोरी से कुछ नहीं हो रहा हमारा, ये पॉकेटमारी से भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से चिंदी चोरी, पॉकेटमारी टोटल बंद। आज से करेंगे तो बड़ी चोरी करेंगे, करोड़पति के घर पे चोरी करेंगे। जैसे शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, वैसे धमाल सिंह आज से बड़ी चोरी करेगा। ये चिंदी चोरी, पॉकेटमारी टोटल बंद। जा कमाल, जा निकाल, मार्केट में सबसे बड़े करोड़पति का नंबर लगा। तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ। यस बॉस। बोलो बॉस, इधर आओ ना। ये देख, उदय कपूर फिलहाल में इसकी मूवी निकली है, सुना है बहुत कमाया है। मारे क्या इसका घर पे हाथ? चलो आज इसे हीरो से जीरो बना ही देते हैं। चलो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सभी का इस मूवी को सुपरहिट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Yeah, we're supposed to meet tonight. Yes, we'll definitely meet. Yeah, I'm supposed to come in. Yeah. Okay. Oh yes, I'm very tired today. Oh yes, okay baby, bye. वाह, क्या दिन था यार, आज मजा आ गया। वाह, मजा तो अब आएगा। अरे तुम कौन हो? अरे हाँ, असली मजा तो अब है। अरे तुम दोनों हो कौन, और मेरे घर में घुसने की जरूरत कैसे की? अरे हमें नहीं पहचानते? ये है द ग्रेट रॉबर धमाल सिंह, और अपन उसका चेला कमाल सिंह। कमाल सिंह, तुम दोनों शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं द ग्रेट सुपरस्टार उदय कपूर तुम दोनों की 1 मिनट में छुट्टी कर सकता हूँ। छुट्टी उनकी छुट्टी कर
अरे चपड़ गंजू, बहुत देखे तेरे जैसे। कमाल, लगा निशाना। ए लेमन जूस, ज्यादा नौटंकी की ना तो इसमें से एक गोली तेरे भेजे में जाएगी तो आने वाली पूरी 7 पीढ़ी पूरा एक्टिंग हुई, समझा? हट नीचे। क्या समझा? अरे कमाल, मैंने सुना है रिसेंटली इसने कुछ मूवी बनाया है। अरे अब पुण्य भी सुना है इसने, कुछ तो बनाया है अभी। अरे वो चला भी है या फ्लॉप हो गया है? मूवी का नाम नहीं लेने का मेरे सामने, क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई मेरी मूवी का नाम लेता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह क्या मूवी बनाया है मैंने, वाह क्या मूवी बनाया है मैंने। तुम्हें पता है मेरे मूवी का नाम क्या है? आई एम द गॉड। अरे बहुत मच कर रहा है रे, ठोक दो क्या इसको? बहुत दिनों से मेरे भी हाथों में खुजली हो रही है, ठोक दो क्या इसको? डाल के भेज रहे हैं तो गोली। इधर आ, रहने दे। अरे लोग इस चप्पड़ गंजू की मूवी पर्दे पे देखते हैं, आज इसको हम लाइव देखेंगे। बैठ। चल चले पोपट करके दिखा। हाँ चल बोल। तुम्हें पता है इसी मूवी की वजह से मेरे आज लाखों करोड़ों फैन हैं। इसी मूवी की वजह से आज 300 करोड़ कमाया है मैंने, 300 करोड़। 300 करोड़ कमाया है इसने। जानते हो ये मूवी क्यों बनाया है? इस मूवी में क्या बताया है? ये सारे जो भगवान हैं, भगवान कुछ नहीं होते। ये राम, ये कृष्ण, ये शिव, ये सब काल्पनिक हैं। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये सब हमारे तो दिल में है, दिल के अंदर जाओ, वहां तुमको ज्योति दिखेगी, दिव्य ज्योति दिखेगी। अच्छा, ये मंदिर की पूजा, ये मूर्तियों की पूजा, ये सब बकवास है, सब बंद कर देना चाहिए। और जितना भी पैसा है वो हम इन गरीबों भूखों में बांट देना चाहिए। मैं यही अपने मूवी में बताया है। अच्छा, तो इस मूवी से तूने भूखे और गरीब और नंगों को कितना दिया? भूखे नंगों को दिया ना, दूंगा ना मैं, दूंगा। तो चुप बैठ रे, ये लोग बोलते कुछ अलग है और करते कुछ अलग है। ए वो सब नौटंकी छोड़ दे, मैं अपना काम करता हूँ। चल जा कमाल। अच्छा सुन कमाल, जरा देख तो सही, हम एक जैसे दिखते हैं ना? अरे देख, तू पूरा हीरो जैसा लग रहा है। तू तो अपन की दुनिया का हीरो है रे, लेकिन इसका 6 पैक है और इसका पूरा फैमिली पैक। और बॉडी शॉडी तो डोले बिलो बहुत मस्त बना लिए तूने। ये ओरिजिनल है या नकली है? चल एक बात तो माननी पड़ेगी, तू भी नास्तिक, मैं भी नास्तिक। तू भी हीरो, मैं भी अपने दुनिया का हीरो। तू भी भगवान को नहीं मानता है और मैं भी नहीं मानता हूँ। इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। क्या बोलता है? चल धमाल, पूरा सामान भर लिया। चल चल बंटा, निकल रहे हम लोग। देख उदय, टेंशन नहीं लेने का। तू ही बोला था ना कि भूखो नंगों को देगा। हम भी भूखे, हम लेके जा रहे हैं, सिंपल, समझा? चल। अरे कमाल, कमाल। अरे मेरा सर, बॉस, अरे मेरा सर, इसको क्या हो गया? अरे मेरा सर। अरे बॉस उठ। इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया अचानक? ठीक तो है। मेरे मित्र उदय, तुम जो भी कार्य करते हो वो सब कुछ सही है, लेकिन जो संदेश तुम लोगों को दे रहे हो वो गलत है। भगवान गीता में बताते हैं इस सृष्टि का निर्माता मैं हूँ और इस सृष्टि को निर्माण करने वाला भी मैं हूँ। जैसे कि ये कोट, ये मोबाइल, ये सब बनाने के पीछे कोई तो निर्माता है, किसी ने तो इसको बनाया रहेगा। उसी प्रकार से ये पूरा जगत, ये पशु पक्षी, ये प्राणी, ये जानवर और ये पानी के अंदर के जानवर, ये सब किसी ने तो बनाया रहेगा। जैसे सूर्य को समझने की भी 3 स्तर है। एक सूर्य की किरणें, दूसरा है स्वयं सूर्य ग्रह
और तीसरा है स्वयं सूर्य देव। उसी प्रकार से हमें भगवान को समझने के भी 3 अलग अलग रूप है। पहला, भगवान का निराकार रूप जिसे ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। दूसरा, भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में स्थित है। और तीसरा, भगवान स्वयं उनका सच्चिदानंद विग्रह। हे मित्र, जिस प्रकार से इस वातावरण में पानी है, लेकिन हमें पानी पीने के लिए तालाब, नदी या फिर नल के पास जाना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें भगवान का प्रेम दिखाने के लिए या भगवान को कुछ चढ़ाने के लिए हमें मंदिर में जाना चाहिए, और तभी हम हमारा प्रेम भगवान को व्यक्त कर सकते हैं। और रही बात भगवान को भोग चढ़ाने की, भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस हमें हमारा प्रेम, हमें हमारी कृतज्ञता दिखाने के लिए भगवान को हमें भोग चढ़ाना चाहिए। और रही बात गरीबों की, जब तुम भगवान से प्रेम करोगे ना, तभी तुम गरीबों से प्रेम कर पाओगे मित्र। और आप देख सकते हो, कोई मॉल, कोई सिनेमा मॉल के बाहर एक गरीब नहीं रहते, गरीब रहते हैं मंदिरों के बाहर। अगर तुम्हें गरीबों की सेवा करनी है तो तुम पहले भगवान की सेवा करने सीखो, तो तुम अपने हृदय से इन गरीबों को भी सेवा कर सकते हो मित्र, इन गरीबों को भी सेवा कर सकते हो। यही भगवत गीता संदेश है मेरे मित्र। अगर तुम्हें गरीबों की सेवा करनी है तो तुम्हें पहले भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तो ही तुम गरीबों की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हो। कमाल, लाओ ये बैग। नहीं इसका धन पागल हो गए क्या तू? इसे वापस दे देंगे। लाओ। कमाल क्या कर रहा है? क्या हमारा था और क्या तुम्हारा, जो इसका है उसे दे दो। ये लो मित्र, और इस धन का उपयोग तुम सारे गरीबों की सेवा करने में करना। अब मैं चलता हूँ। पुलिस, हे पुलिस आ गई, चल। अरे चल मित्र, पुलिस आ गए, चल। मैं तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। बात तो ये खरी बोल रहा था। भगवान तो हर जगह है, लेकिन भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए विग्रहों की जरूरत तो अवश्य है। बात में दम तो बहुत है। क्या यार, पूरा बर्बाद हो गया। राजा हरिश्चंद्र की जैसा पूरा दान में दे दिया। अरे पागल हो गए क्या तू? हाँ, सारा मेहनत खराब कर दिया। अरे पता नहीं यार क्या हो गया था मुझे। छोड़, अभी कोई दूसरा हाथ मारते हैं, बड़ा हाथ। देखा है, ये देख, सेठ हीरेन लाल, सुना है बहुत बड़ा सोना चांदी का व्यापारी है। अच्छा, हाँ, चलो कमाल, तो आज रात को इसी के घर पे हाथ मारते हैं। चल चल। वाह मुनीम जी वाह, एकदम चौको माल छे। सेठ जी, पता है ये मैं कितने में बेचूंगा? पूरे 1 लाख। आप हो सेठ जी। और पता है मैंने इसके दीपक भाई को कितने चिपकाए? सिर्फ 25,000। और पिछली बार तो वीरेन भाई से सिर्फ 15,000 में लिया था। एक बात बोले सेठ जी, बोलिए मुनीम जी। मैंने बहुत सारे हरामी देखे, लेकिन आपके जैसा अब तक कोई नहीं देखा सेठ जी। क्या? अरे मुनीम जी, ऐसा करेंगे तभी तो एक दिन लाला सेठ के आगे पहुंचेंगे ना। अरे हो सेठ जी, बस आप ही हो सेठ जी, बस आप ही हो। आज का गला सेठ जी। अरे वाह मुनीम जी वाह। ठीक है मुनीम जी, कल दुकान पर मिलते हैं। ठीक है सेठ जी। अरे वाह भाई वाह, आज का दिन तो बहुत बढ़िया रहा। कल फिर कोई बड़ा हाथ मारेंगे। अरे कौन हो भाई तुम?
और सेठ जी, मुझे नहीं पहचाना? मैं धमाल सिंह। कौन धमाल सिंह? पूरे मुंबई में वर्ल्ड फेमस द ग्रेट रॉबर धमाल सिंह। और अपन इसका चेला कमाल सिंह। और सेठ जी, तूने तो बहुत माल कमा लिया रे। अरे ये तो हमसे भी बड़ा चोर निकला। देख देख खा खा के कितना फूल गया है, देख। अरे हाथ मत लगा मुझे, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। पुलिस पहले यहाँ देख और लगा पुलिस को फोन। अरे अरे नहीं, ये सब आप ही कहता है। कमाल, यस बॉस। तू जा अपना काम कर, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। चलो सेठ जी। और सेठ जी, कितना कमा लेते हो दिन में? 1 लाख का माल 20,000 में। क्या करे, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। पेट भरने के लिए या पिटारा? कोई बात नहीं सेठ जी, काम तो हम दोनों एक ही करते हैं। फर्क बस इतना है कि तुम दिन में करते हो और मैं रात में। तू सफेद कपड़ा पहनता और मैं काला। लेकिन हरामखोर तो हम दोनों भी हैं। बॉस भर लिया। हाँ? चलो। थैंक यू सेठ जी। चलो देखिए। और आप ठीक हो? बॉस सर को क्या हुआ? मेरे सर को क्या हो रहा है? मुझे कुछ। अरे सर, अरे फिर से नहीं बॉस, फिर से नहीं। उठो भागना है बॉस, भागना है। उठो बॉस, उठो बॉस, भागना है। उठो बॉस। सेठ जी, अरे भाई इसको क्या हो रहा है? कोई भूत आ गया क्या? मैंने सारे पैसे तो दे दिए, अब इसको लेके जाओ यहाँ से। नहीं सेठ जी, भगवत गीता में कहा गया है, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसलिए हमें लोभी नहीं होना चाहिए, हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। फिर अच्छे कर्म को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है। इसलिए सेठ जी, आप ऐसे धन कमाना छोड़ दीजिए। यही धन भविष्य में आपके विनाश का कारण हो सकता है। इसलिए सेठ जी, ये आपका धन मैं आपको वापस देना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। नहीं कमाल, ये सब मोह माया है। अरे नहीं से। ये लीजिए सेठ जी, ये आपका धन। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा और आप ईमानदारी से कार्य करेंगे। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा सेठ जी। पुलिस जरूर प्रार्थना आ करूंगा। गई। चलो भागो। कमाल है, बड़ा ही अजीब व्यक्ति था, लेकिन इसने जो बातें कही वो तो बहुत गहरी थी। मैं जिस प्रकार लोगों को ठग रहा हूं, कल को मेरे साथ भी वैसा ही हो सकता है। भगवत गीता के इस संदेश में बहुत ही गहरा सत्य है, मुझे इस पर विचार करना चाहिए। अरे धमाल सत्या गया क्या? हाँ, पागल हो गए? पूरा अपनी मेहनत पूरी दाल में दे देता है। हाँ, अरे ऐसे ही चलता रहेगा ना तो वो दिन दूर नहीं कि हमें रास्ते पर कटोरा लेके घूमना पड़े। अरे कमाल, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे सामान लेके हम लोग निकलते हैं तो मुझे कुछ तो हो जाता है ना, मुझे कुछ तो हो जाता है। लेकिन अब बस
बड़ा पार्टी ढूंढ ले, उसके घर पे आज बड़ा हाथ मारेंगे। ढूंढ लिया मैंने, बिजनेसमैन अशोक खुराना, सुना है बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा, हाँ, और वो बाहर चला गया है कहीं तो विदेश। उसके घर पे कोई नहीं है, खाली एक लड़का है, और हमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। एक लड़के को ऐसे ही निपटा देंगे और बहुत बड़ा हाथ मारेंगे। हाँ, क्या बोलता है? यही ठीक है, चलो। ठीक है, आज रात मारते हैं। बॉस, माल देख, अपन ने कितना बड़ा हाथ मारा है। देख, सोना चांदी जवाहरात देख। अरे आज तो बड़ा हाथ में लगा है। भर ले, पूरा भर ले। अरे घर में कोई है क्या? नहीं, अरे है ना उसका बेटा, वो पागल बैठा है उधर। बैठा है? हाँ, वो बैठा है? अरे है ना उधर वो। तो आया कैसे नहीं वो? एक काम कर, तू जाकर देख। बैठे है उधर वो। क्या बात कर रहे हैं? चल। अरे हाँ, वो बैठा है उधर। अरे बैठने देना, चल अपन चलते हैं। इतना बड़ा मार हाथ लगाए, चल। अरे यार, इतना बड़ा चोरी किया और वो बैठा है। नहीं, अपनी इज्जत का सवाल है, उसकी तो बात करके ही जाएंगे। चल। से ओ हीरो, अरे तेरे घर में हम लोग चोरी कर रहे हैं। अरे छोड़ना यार, चोरी करते हाथ मार दे। चल चल चल। अरे रुको, ए हीरो, अरे कर क्या रहा है तू? अरे लिख क्या रहा है? अरे क्या पागल हो गया तू? ये तेरी मती मारी गई? बॉस चलो उठो। अरे सुन, उसने सुसाइड नोट लिखा है, मरने जा रहे हो। रुक। अरे मरने देना उसे, इतना बड़ा हाथ अपन ने मारा है और अभी तक तेरे को चक्कर भी नहीं आया। उठ उठ उठ, चल चलते चल। अरे सुन, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, तू रुक जा। ए भाई, ए हुआ क्या तुझे? तू क्यों मारना चाहता है? अभी बचा ही क्या है उसमें, सब कुछ तो खत्म हो गया है। खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया है? मेरी माँ थी, मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। बहुत प्रेम करती थी मेरी माँ। मेरे पिता के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। उनके पास बहुत धन दौलत है, जायदाद है, मगर उनके पास प्रेम करने को 1 मिनट का समय नहीं है मेरे लिए। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे दोस्त भी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं। सब मुझे पागल बोलते हैं। अभी बचा ही क्या है? मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं जो भी काम करने की करता हूँ, मुझे असफलता ही असफलता मिलती है। उसके लिए लोग मुझे हारा हुआ इंसान बोलते हैं। मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब मैं जी के भी क्या करूँगा? उसके लिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ बस। दोस्त, तो अकेला क्यों समझता है अपने आप को? अरे इस दुनिया में कितने सारे लोग अकेले हैं, कितने सारे अनाथ आश्रम हैं जहां पर लोग अकेले रहते हैं और अकेले ही अपना जीवन बिताते हैं। अरे तू मेरी बात देख ले, मैं तो पटरी में पैदा हुआ था। मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। एक एक रोटी के लिए भीख मांगता फिरता था मैं। एक रोटी के लिए मैंने डाका डाला, चोरी की, लेकिन कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा।
और वो क्या रे भगवत गीता में वो भगवान बोलते हैं ना, अरे मुझे तो आज चक्कर भी नहीं आ रहा है, कुछ बोलते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तो तुम भगवान से प्रेम करने के बारे में सोचो। जब तुम भगवान से प्रेम करोगे तो तुम लोगों के बारे में सोचोगे, तुम लोगों से प्रेम करना सोचोगे। और रही बात असफलता की, अरे भगवत गीता में भगवान कहते ना, वो कर्म के बारे में बोलते ना कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। तो हमें हमारे जीवन में केवल कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। और तुम तो इतने धनवान हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, गाड़ी है, तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, और फिर इसे तुम कितने सारे लोगों की सेवा कर सकते हो। और जब तुम भगवान से प्रेम करोगे तब जाके तुम बाकी सबसे प्रेम करना सीखोगे। तो मेरे दोस्त, ये आत्महत्या की इच्छा अपने मन से निकाल दो और अच्छा जीवन जीने की सोचो। सही बोला भाई, तुमने सच्ची मेरी आंखें खोल दी। मुझे बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ये ख्याल ही क्यों नहीं आया। मैं कितने लोगों की मदद कर सकता था, फिर भी मैं सुसाइड करने की सोच रहा हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। अरे तूने तो मुझे भी रुला दिया भाई। वाह गुरु वाह, आज दिल से लग रहा है कि अपन के बॉस को गुरु बोलूं। अब तो दो मानुस निकले। वाह, तुझे याद है कमल, उस वैष्णव ने क्या कहा था? क्या कहा था? कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। मैंने उस वैष्णव को चैलेंज किया था कि भगवान कुछ नहीं कर सकते, और देख भगवान ने धमाल सिंह को बदल दिया। अगर भगवान मुझे बदल सकते हैं तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कमाल, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ धमाल, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर जाने अनजाने में हम किसी की जान बचा सकते हैं, किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं, तो सोचो धमाल, अगर हम भक्ति करें तो समाज में कितना परिवर्तन ला सकते हैं। हाँ कमाल, आज से हमें रोज भगवत गीता पढ़ेंगे और लोगों की और भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे। हाँ चलो कमाल, चलो।